हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई किसी के खिलाफ अगर झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है तो उसके बारे में जो है आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि नए कानून में क्या प्रावधान दिया है। उसके तहत अगर कार्रवाई होता है तो उनको जो है अच्छा खासा उनको वहाँ पे जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ऑफिस साउंड एसोसिएट, लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आज यहाँ पे समझ लेते हैं कि झूठा मुकदमा होता क्या है। तो अगर कोई भी किसी के अगेंस्ट में अगर कोई मुकदमा दर्ज कराता है, अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई जमीन विवाद है, तो इस तरह के केसेस में अगर आप वहां पे जा रहे हैं, थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तो उस समय जो है आप उससे बढ़ा चढ़ा के आप लोग उसके खिलाफ वहां पे एफआईआर दर्ज करा देते हैं। होता कुछ और है, आप लिखवा कुछ और देते हैं, और जो वहां पे उसके रिलेटिव होते हैं वो लोग अभी वहां पे उपस्थित नहीं होते, फिर भी आप लोग उनका नाम वगैरह आप लोग वहां पे डलवा देते हैं। इस तरीके का होता है। या फिर जो लड़कियां होती हैं वो लोग वहां पे पैसे के लालच में या किसी और तरीके से उनको वहां पे प्रेशर बनाने के लिए उनके अगेंस्ट में 376 का या फिर दहेज प्रताड़ना का, इस तरीके का कोई भी अगर आप वहां पे केस दर्ज करा देते हैं तो वो एक झूठा मुकदमा वहां पे हो जाता है। आगे चल के होता क्या है वो पर्सनली मैंने और बहुत सारे केसेस मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि जो 376 के केसेस होते हैं उसमें जो है कोर्ट में जब गवाही वगैरह चलता है तो उस समय उनके द्वारा जो है गवाह जो लड़कियां होती है जो वहां पे पीड़ित होती है वो अपना बयान को वहां पे बदल देती है और जो आरोपी होता है उसको वहां पर से बच जाते हैं। मतलब यहाँ पे उनके खिलाफ जो है झूठा मुकदमा आपने दर्ज कराया हुआ है, आप ये जाके आप लोग के बीच में पैसा वगैरह की वजह से या किसी और वजह से आप लोग वहां पे जो है समझौता कर लेते हैं, या फिर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और आपका जो है वहां पे गलत साबित हो जाती है, तो वहां पे जो है एक तरीके से वहां पे झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो इस सब में क्या होता है, जिनके अगेंस्ट में अगर ये गलत मुकदमा दर्ज हुआ है तो वो उसको अगर कोई लड़का है और अगर स्टूडेंट है वो पढ़ लिख रहा है और उसको अगेंस्ट में अगर कोई भी क्रिमिनल केस हो जाता है तो जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। साथ ही अगर उसके अगेंस्ट में अगर कोई इस तरीके का मामला दर्ज हो गया तो उसको गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी वहां पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें हैं। और लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप लोगों को क्लीन इक्विटल होता है, मतलब आप लोग कंप्रोमाइज से नहीं लेकिन आपने सही तरीके से लड़के अगर उसको गलत साबित करके अगर आपके फेवर में अगर जजमेंट आया, आप लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो है आप गवर्नमेंट जॉब में वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर ये सब कंडीशन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब कभी भी आप लोग कंप्लेंट दर्ज कराने जाते हैं तो साथ में जो आपके पड़ोसी होते हैं या जो कोई और भी होते हैं वो लोग बोलते हैं कि नहीं इनका भी नाम आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए, और जो कुछ नहीं भी हुआ होता है वो सबको भी आप वहां पे जो है एड करवा देते हैं। तो आगे चल के जैसे ही वहां पे कोर्ट में आप लोग आते हैं, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है और पता चलता है गवाह लोगों से, तो गवाह लोगों का जब बयान वगैरह होता है तो उस समय जो है कुछ चीजें वहां पे अलग वहां पे आती हैं। आपने जो है कंप्लेन कुछ और लिखवाया हुआ है और जो गवाह है उन लोग के द्वारा कुछ और वहां पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों में जो है कंट्राडिक्ट आ जाती है, जिससे आगे चल के आपके केस में भी वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब आप उसी तरीके से अगर आप वहां पे गलत तरीके से आपने एफआईआर दर्ज करवाया जो कि वो ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, तो उस कंडीशन में न्यायालय में जब जो डिफेंस लॉयर होते हैं, जो आरोपी जिनके खिलाफ आपने केस किया है उनके जो लॉयर होते हैं वो आपसे वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं, तो उस समय जो है आपका झूठ वहां पे पकड़ा जाता है। यानी आपका ने जो वहां पे गलत वहां पे बताया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपके पास कोई एविडेंस नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता, उस तरीके से वहां पे साबित नहीं कर पाते, तो आपके ऊपर वो साबित हो जाता है कि आपने वहां पे उसके खिलाफ जो है गलत मुकदमा गलत वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराया है। तो इस तरीके से अगर आप किसी के खिलाफ भी अगर गलत कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो आपको जो है भारी जो है नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, आपको भी वहां पे जेल हो सकती है। अब इसके लिए जो है नया कानून जो है अभी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसका जो सेक्शन 248 है उसके तहत आप लोगों के ऊपर जो है कार्यवाही हो सकता है। इससे पहले ऐसा कोई सेक्शन बना नहीं हुआ था, तो क्या होता था लोग वहां पे कुछ भी इस तरीके से फ्री होके किसी के अगेंस्ट में यहाँ पे गलत एफआईआर दर्ज करा देते थे
तो इस तरीके के केसेस में अगर आपके खिलाफ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग बीएनएस के सेक्शन 248 के तहत जैसे ही आप के खिलाफ अगर साबित हो जाता है कि सामने वाला गलत एफआईआर दर्ज करवाया हुआ है, तो उस कंडीशन में उनके अगेंस्ट में आप लोग उनके ऊपर जो है अलग से एक्शन ले सकते हैं, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर करा सकते हैं और जो है उनको वहां पे जो है सजा करा सकते हैं। इसमें जो सजा है वो लगभग यहाँ पे 5 साल की सजा है और जो है आप लोग का जो जुर्माना है वो भी 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इससे पहले यहाँ पे इस तरीके का कुछ भी नहीं था, यानी ये इस तरीके का नया कानून में इस तरीके का बदलाव किया गया है ताकि जो इस तरीके के जो फॉल्स एलिगेशन होते हैं, फॉल्स रिपोर्ट एफआईआर दर्ज होते हैं, वो सबसे बचा जा सके। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी अगर कोई एफआईआर अगर दर्ज करा रहे तो जो जेन्युइन है उसको ही आप लोग वहां पे दर्ज कराएं, जो वहां पे एक्चुअल में उस तरीके की घटना हुआ है, क्या घटना है उसको ही आप लोग वहां पे देखें। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, सिविल मैटर होता है, जमीन वगैरह विवाद है, उनके द्वारा जो है क्रिमिनल केस वहां पे दर्ज कर दिया जाता है बढ़ा चढ़ा के। और बहुत सारे केसेस में तो देखा जाता है कि पॉक्सो वगैरह के भी मामले दर्ज हो जाते हैं, यानी कुछ लोग क्या होता है कि दूसरे को वहां पे परेशान करने के लिए अपने बच्चे लोगों के नाम से वहां पे एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है और उनको जो है वहां पे बहुत सारी मुश्किलों का फिर आगे चल के सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके का आप लोग अगर के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, जो नया कानून आ रहा है उसके तहत आप लोग उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का और भी अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।